कि ये जो राजगद्दी है सबकी हत्या करके हमको उड़ाती है। कितने निरपराध लोग, सैनिक लोग मारे गए, पूरा हमारा परिवार ध्वस्त हो गया महाभारत के युद्ध में। ऐसा लगता है कि सारी विधवाएं जो रोती हैं उसका कष्ट हमको मिल रहा है। भगवान समझाने लगे। भगवान लाख समझाते लेकिन युधिष्ठिर जी की समझ में कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि समझ में तभी आता है जब हम सामने वाले को अपने से बड़ा माने। जब गुरुत्व भाव रहता है, अपने से श्रेष्ठ की भाव आती है माने, तभी हम समझना चाहते हैं। जब जानेंगे छोटा तो बच्चा है, क्या समझेंगे? क्योंकि युधिष्ठिर जी भगवान को छोटा भाई मानते थे, इसलिए भगवान लाख समझाए, इनकी समझ में कुछ नहीं आया। भगवान समझ गए कि इनको कोई सफेद दाढ़ी वाला समझाएगा जल्दी समझेंगे। भगवान ने कहा चलो भीष्म पितामह जी से मिलने चलते हैं। चलो सबको लेकर पहुंचे, पांडवों को लेकर के सब लोग प्रणाम किए। भीष्म पितामह जी बाणों की सज्जा पर थे, सब लोग प्रणाम किए। पितामह प्रणाम। भीष्म पितामह जी देखे सब लोग आए हैं, कहने अर्जुन कन्हैया नहीं आया। तब तक भगवान आगे कहे दादाजी मैं यही हूँ, हमको याद किए। भीष्म पितामह जी कहने अच्छा अर्जुन पहचानते हो इनको, ये कौन है? अर्जुन जी कहते हाँ पितामह जी मैं पहचानता हूँ, ये हमारे मामा जी का पुत्र कृष्ण है। भीष्म पितामह जी मुस्कुराने लगे। वाह अर्जुन तुम्हारे कितने नाते हैं, कभी गुरु बना कर ज्ञान ले लेते हो, कभी साथी बना देते हो, रथ पकड़ा देते हो, कभी मित्र बना करके साथ चल देते हो, लेकिन वाह रे प्रभु आप इतने दयालु हो कि भक्त आपको चाहे जो भी बनाए आप बन जाते हो। हे नाथ बड़े दिनों की प्रतीक्षा आप कराए, इसलिए मैं जब तक प्राण न छोड़ दूं तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए, यही निवेदन आपसे है। भगवान सोचने लगे राम 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 राम, इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है कि जब इच्छा करेंगे तभी जाएंगे, और न जाने कब इच्छा करें जाने की, और कितने दिनों तक हमें ऐसे खड़ा रहना पड़ेगा। थोड़ा मुंह जब लटका तो भीष्म पितामह जी कहने हे कन्हैया आपका ये लटका चेहरा देखने के लिए मैं नहीं खड़ा किया हूँ। भगवान ने कहा क्या करूँ, आप ऐसे ड्यूटी हमको दे दिए, न जाने कब जाने का स्थिति बनाओ तब तक हम खड़े रहेंगे ऐसे। भीष्म पितामह जी कहने हे प्रभु आप मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी मुस्कान में वो जादू है कि हर कष्ट को दूर कर देती है। लखी जिन्हें लाल की मुस्कान, लखी जिन्हें लाल की मुस्कान, दिन ही बिसरी योग विधि ज्ञान संयम ध्यान, लखी जिन्हें लाल की मुस्कान। हे प्रभु आपकी मुस्कान को जो देख लेता है हर संकट हर कष्ट दूर हो जाता है। हे नाथ आप मुस्कुराइए। हे प्रभु याद आता है वो क्षण जब आपकी प्रतिज्ञा हमारी प्रतिज्ञा आपस में टकरा गई। आपने प्रतिज्ञा की कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध में। मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली, या तो आज अर्जुन के प्राण रहेंगे या प्रभु का प्रण रहेगा। आज देखते हैं युद्ध में क्या होता है। लेकिन वाह प्रभु आप अपने भक्त के प्रण को पूरा करने के लिए अपने प्रण को तोड़ देते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले चले जाए पर भक्त का मान न डरते देखा। हे नाथ आप इतने दयालु हो, हमारे प्रण को पूरा करने के लिए आप कूद पड़े रस्ते। हे नाथ जब आप रथ से कूदे तो धरती कांप गई, आपका पीताम्बर नीचे गिर गया। देखिए यहाँ रहस्य पितामह जी बता रहे हैं। इस पितामह जी कहते प्रभु मैं जानता हूं क्यों धरती कांपी थी। हे नाथ आप जैसे रथ से कूदे हमको मारने के लिए, धरती माता कांप गई। सोचने लगे अरे इनको देखो अभी प्रण किए मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अभी प्रण भूल गए।
ऐसे हमको बारंबार कहते देवी चिंता मत करो, मैं आऊंगा जब जब कष्ट तुम पर पड़ेगा। कहीं ऐसे भूल जाए तो हमारा क्या होगा? अभी प्रण भूल गए, जल्दी नहीं किया होगा, और पहले का प्रण क्या होगा? तो भगवान तुरंत अपने पीताम्बरी को नीचे भेजे, जाओ समझाओ धरती माता को कि प्रभु प्रण नहीं भूले हैं, भक्त और भगवान की लीला चल रही है, प्रण नहीं भूला है, ये लीला है। हे नाथ ऐसे आप मुस्कुराइए। भगवान ने कहा युधिष्ठिर जी अब जो भी पूछना पूछ दो। युधिष्ठिर जी प्रश्न करने लगे, भीष्म पितामह जी उत्तर देने लगे, खूब सुंदर वर्णन किए, राजधर्म के बारे में, नीत धर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, सब के बारे में बताए। इसी को भीष्म गीता कहा जाता है। जैसे भगवत गीता है वैसे भीष्म गीता है। अंत में भीष्म पितामह जी प्रणाम करके कहने लगे, प्रभु एक आपसे विनती है, हमारी एक बेटी है, मैं चाहता हूं उसके अनुरूप उसको वर मिल जाए। भगवान मुस्कुराने लगे, पूछने बाबा आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं, फिर बेटी कहां से आ गई? बिल्कुल पितामह जी कह रहे, अरे प्रभु ये जो मेरी मति है ना, इसी को मैंने अपना बेटी बना लिया है, बड़ी निर्मल है, इस मति में अब कुछ द्वेष भाव नहीं। भगवान के सामने भीष्म पितामह जी अपना शरीर त्याग किया। कुछ समय बीता, अर्जुन जी के साथ एक बार भगवान द्वारिका चले गए। पुनः जब परीक्षित जी का जन्म हुआ फिर वापस आए। परीक्षित जी का बचपन का नाम था विष्णुराज, अर्थात विष्णुराज विष्णुराज, जो भगवान विष्णु के द्वारा पालित हो वही विष्णुराज था। तो परीक्षित जी का जैसे ही जन्म हुआ तो गोद में जब आए तो देखने लगे, भाई जो गर्भ में आए थे वो कहाँ है? चारों तरफ निरीक्षण करने लगे कि जो गर्भ में हमको दर्शन दिए थे उनका स्वरूप कहाँ है, वो कहाँ खड़े हैं। तो चारों तरफ निरीक्षण करने लगे तो परितः इच्छितः इत परीक्षितः, इसलिए परीक्षण करने के कारण इनका नाम परीक्षित पड़ गया। इनका जन्म हुआ, भगवान आशीर्वाद दिए, पुनः फिर अर्जुन जी के साथ चले गए। 7 महीना बीत गया, कुछ अनहोनियां होने लगी। एक दिन युधिष्ठिर जी भीम जी से कहने लगे, भैया भीम आजकल मैं क्या देख रहा हूं, कभी कभी मैं देखता हूं कि आकाश से तारे टूट रहे हैं,